सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बनाए हैं, वो तो एक मजाक बना दिया था पाकिस्तान की क्रिकेट का। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि नंबर वन वो क्यों है, क्या अप्रोच है उसकी। उस्मान ख्वाजा को क्रेडिट देना चाहिए, पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में 65 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया आज जीता तो उस्मान ख्वाजा की बैटिंग और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी टेम्परामेंट और मुश्किल टाइम पे उसने बैटिंग करके दिखाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है काफ़ी दिनों से बातें चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आ रहे हैं, बल्कि आ ही गए हैं, अनाउंसमेंट भी हो गई हुई है, नाम भी सबको पता है। पहले भी चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ज़का अशरफ साहब बन गए हैं नए चेयरमैन। और उनसे बस यही है कि अपनी टीम अच्छी बनाए, और जैसे सेठी साहब ने टीम बनाई थी वैसी टीम ना बनाइएगा, एक अच्छे विजन वाले बंदे बनाइएगा, अपनी टीम के साथ रखिएगा जो काम कर सके, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जा सके और ग्रास रूट लेवल पे काम कर सके। डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, अपने रूल्स अपनी पॉलिसी ना दें कि इस डोमेस्टिक क्रिकेट को ऐसे चलाएं। और अब पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक जैसे चलनी चाहिए सबको पता है, और बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो सिस्टम दोबारा बनाया गया डोमेस्टिक क्रिकेट का, सबको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। प्लेयर्स छोड़ के चले गए हुए थे, जॉब्स ख़त्म हो गई हुई थी, और उसके बाद रीजनल क्रिकेट बनानी कितनी ज़रूरी थी। पिलर थे ये पाकिस्तान की क्रिकेट के, और जिससे प्लेयर्स बनते थे। और अब ये दोबारा बहाल किया सेठी साहब ने, वो भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया उन्होंने। अगर वो अपनी टीम पे ही छोड़ देते तो आज वो भी ना बनते, और मज़ीद और जल्दी घर चले जाते। 5-6 महीने लगे हैं मेरे ख्याल से, 3 महीने लगने थे अगर ये काम ना हो रहा होता। ऑलमोस्ट 90% हो गया हुआ है, अब अनाउंसमेंट करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होगी डिपार्टमेंट, और रीजनल क्रिकेट जो अक्टूबर में शुरू होगी। लेकिन जो बाकी टीम थी, और जैसे उन्होंने मशवरे दिए हैं, जैसे लाइक अपने टेन्योर में 5-6 महीने में 3 बार सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी है, जूनियर सिलेक्शन कमेटी 3 बार चेंज कर दी है। उसके बाद वाइस कप्तान कभी कोई बन रहा है पाकिस्तान टीम का, कप्तान के मतलब बात की जा रही है सीरीज़ बाई सीरीज़ कप्तान बनेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, ऐसे कहीं नहीं होता। उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बनाए हैं, वो तो एक मजाक बना दिया था पाकिस्तान की क्रिकेट का, और ऐसे डोमिनेट करे आके पाकिस्तान में आके। और जो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से खेले नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनेंगे, तो अफसोस ही होता हम जैसे क्रिकेटरों को। बाकी सबको भी अफसोस है, और सब आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, वो खुश नहीं है इस सिलेक्शन कमेटी से जो पॉलिसी थी। और जैसे ही डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके चल रहे थे, इनके कहने पे जैसे सिलेक्शन हो रही थी, मुझे मीडिया रिपोर्ट है, मुझे अफसोस हो रहा था कि एक टीम जिम्बाब्वे में बैठी हुई है शाहीन, और उसकी टीम 11 बना के पाकिस्तान में, जो मैं अब क्या नाम लूँ, वो बना के उसको कोच को दे रहे थे, और उसके बाद वो टीम खेल रही थी। ऐसे टीमें खिलाई जाती हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे थे और किस तरफ लगा रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट को। सिर्फ अपनी सीट सीधी करने के चक्करों में, आपकी सीट को ना हो, बेशक पाकिस्तान की क्रिकेट भाड़ में जाए, उस तरफ चली गई थी, ख़त्म हो रही थी, और मज़ीद ऐसी पॉलिसी रहती तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो अफसोस ये है कि जो वहाँ पे आज़ाद चीमा था कोच, या अब्दुलरहमान कोच थे, वो एक्सपीरियंस है। आज़ाद चीमा तो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो उसने कैसे मान ली है। मुझे तो खुशी हुई है कि जो पहले कप्तान अनाउंस किया उसको हटा के फिर कप्तानी का कह रहे थे, तो उसने नहीं एक्सेप्ट की है। उसको पता है कि कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे करवाई जाती है। वो अगर ऐसा होता कि इनकी तरह माइंड सेट होता उसका, तो वो कहता ठीक है मैं कप्तानी करता हूँ। उसने नहीं की, उसके बाद जब उसको उतारा या रेस्ट करवाया। ये होती है मेरे ख्याल से इज़्ज़त किसी क्रिकेटर की। तो वो इज़्ज़त मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को भी दिखानी चाहिए थी। आई डोंट नो उन्होंने कहा या नहीं कहा, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ बड़ा अफसोस हो रहा था। ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ड्राफ्टिंग सिस्टम 4 डे क्रिकेट में कहाँ होता है यार, कहाँ बनाया जाता है, मुझे बताएं। और अफसोस होता है कोई ऐसे मशवरे देता है। 4 डे क्रिकेट में, T20 में होता है, आप 4 डे क्रिकेट में, 1 डे क्रिकेट में, और उसके बाद आप इस सिस्टम को सपोर्ट करें, मजबूत करें,
कि नेक्स्ट टाइम कोई भी चेयरमैन आए तो इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, इसी सिस्टम को लेके चले। दुनिया में इतने चेयरमैन चेंज होते हैं, अपना टेन्योर पूरा करके जाते हैं, या नया आता है तो वो सिस्टम को नहीं छेड़ता, उस सिस्टम को मजबूत करता है, उसमें और चीज़ें अच्छी लाता है, फाइनेंशियली प्लेयरों को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियली नीचे लेके चले जाते हैं और सिस्टम धर्म भरम करके रख देते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का, डोमेस्टिक का, जहाँ से प्लेयर्स बनने होते हैं। अब ये सिस्टम आया, सेठी साहब करवा के गए हैं। और आप देखें कि मैं क्लब क्रिकेट में भी जाता हूँ, ग्राउंड देखें कितने भर गए हैं। एक एक रास्ता मिला दोबारा प्लेयरों को कि जॉब्स मिलेगी, क्रिकेट मिलेगी। जो 6 टीमों की वजह से 5-6 साल, 5 साल तो तबाही के दाने पे चलेगी हमारी क्रिकेट। हमारा ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खेलता ही कोई नहीं है, क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई हुई थी। अब देखें थोड़ी सी बेहतर हो रही क्लब क्रिकेट, आपकी ग्रास रूट लेवल पे काम अच्छा हो रहा है। और अब ज़का अशरफ साहब जो नए चेयरमैन हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी टीम ऐसी बनाएं जिसको सिर्फ फ़िक्र हो पाकिस्तान की क्रिकेट का, ना कि अपने मतलब उसको फ़िक्र हो। और क्रिकेटर लाएं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, इनको वो चेहरे दिखाएं जो चेहरे देखे जो खुश हों, जिनके तरफ वो देखे क्रिकेट खेले, ना कि उनको जो इंटरनेशनल ना खेले हों वो टीमों के साथ लगाए हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाए हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी में लगाए हुए हैं, चाहे वो फॉरेनर प्लेयर हों चाहे वो हमारे डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स हों। आप पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको लगाएं, फिर जाके फ़ायदा होगा। तो ऐसे मेरे ख्याल से टीम और क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। तो ज़का अशरफ साहब से यही है, और इस पे काम करने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस है। पीएसएल का जो मॉडल रखा गया है, जो शुरुआत हुई है, ज़का अशरफ साहब ने की है, इसकी ओपनिंग की है, क्योंकि उस ओपनिंग में मैं भी गया था, मुझे भी बुलाया था और काफ़ी और प्लेयर्स थे। और उसके बाद फिर चेंज हो गए हैं, फिर सेठी साहब ने शुरू करवाई है, तो एक बुनियाद रखी है इन्होंने पीएसएल की। तो अब देखें 8 साल हो गए हैं, पीएसएल कहाँ से कहाँ चली गई है, ब्रांड बन गया हुआ है, प्लेयर्स कितने आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस कितना मिल रहा है। तो इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाना है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे रिलेशन है, सबको पता है, इंडिया का जो टूर हमने किया 2012 में, उस टाइम दूर दूर नहीं लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे, बायलैटरल सीरीज़ होगी। वही एक लास्ट सीरीज़ हुई है इनके दौर में, इंडिया में जाके T20 और वनडे जो खेल के आए हैं, जीत के आए हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है, और एक मेरे ख्याल से इनकी पीआर इंटरनेशनली सबको पता है कि कितनी अच्छी है। और लेट्स सी कि इसका फ़ायदा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट का रिलेशन मज़ीद अच्छे हों। और अब आने वाले एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसमें हमारी टीम मजबूत हो, सिलेक्शन बेहतर हो, फिर जाके हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। और उसके बाद वही मैं बोलूँगा फिर कि उस सूरत होगी, टीम अच्छी आप करेंगे, आपका नाम बनेगा, पाकिस्तान का नाम बनेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। ना कि आप ऐसी टीम लाएं जो आपको ख़राब करे, आपका नाम ख़राब करे। प्लीज़ ऐसे बंदों से दूर रहिएगा। और पिछले जो 2 बोर्ड्स रहे हैं, सेठी साहब का, उससे पहले रमीज़ भाई, उन्होंने अपनी टीम ऐसी बनाई हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ। तो अब मेरे ख्याल से हैट्रिक ना हो जाए, तो इसलिए वो काम कीजिएगा जिससे फ़ायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। और नाम वाले क्रिकेटर्स जो जिन्होंने कोई 40-50 टेस्ट मैच खेले हों, कोई लंबी क्रिकेट खेले हों 10-12 साल, वो जूनियर लेवल पे लगाएं, ग्रास रूट लेवल पे फील्ड में काम लें उनसे, फिर जाके फ़ायदा होगा। फिर जाके प्लेयर्स को अपने आइडियल्स जो उनके हैं वो सामने नज़र आएंगे, तो वो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। और यही एक मेरे ख्याल से एक चीज़ है प्लेयर्स को। हमें जब वसीम भाई मिलते थे या जावेद भाई को देखते थे, जब हम लोग अंडर 19 खेलते थे, राशिद भाई को देखते थे, इंजी भाई को देखते थे, तो हमें पता कि हम कितने खुश होते थे। और हम लोग सोच नहीं सकते कि हमारे में वो उस वक्त क्या जज्बात होते थे, क्या हमने बनना है, इन जैसा बनना है, इनको देखना है। तो वो आप उस टाइप के बंदे लाएं जो एटलीस्ट 10-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जूनियर लेवल पे। तो ऐसे बंदे लाएंगे तो फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपको पता कि अभी टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने कितना बड़ा चेस किया, और फुल क्रेडिट देना चाहिए निथन लैन को और पैट्स कमिंग को। जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, 8 आउट हो गए हुए थे 227 पे, और उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट कोई
50+ रन की पार्टनरशिप भी लगाई और मैच भी जितवा दिया। और ज़बरदस्त विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि नंबर 1 वो क्यों है, क्या अप्रोच है उसकी। उस्मान ख्वाजा को क्रेडिट देना चाहिए। पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में 65 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया आज जीता तो उस्मान ख्वाजा की बैटिंग और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी टेम्परामेंट और मुश्किल टाइम पे उसने बैटिंग करके दिखाई है। उसके बाद ट्रेविस हेड ने जैसे पहली इनिंग में बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने क्या ज़बरदस्त अप्रोच के साथ बैटिंग की है, कीपिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। और इंग्लैंड टीम अनलकी रही है, मैं यही बोलूँगा। एक तो वेदर ऐसा था, तीसरे दिन लंच के बाद मैच नहीं हो सका, और उसके बाद एक बड़ा टोटल था। और इस टोटल में भी मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम ने जीत जाना था। उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ क्रिकेट खेली है। पहले दिन डिक्लेयर करना, स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉलिंग, उसके बाद मोइन अली का कम बैक हुआ है, तो उसके बाद इतने अरसे बाद उसने लंबी बॉलिंग की है। फिंगर डैमेज हो गई है सीम लग के, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। अगर मेरे ख्याल से अगर फिंगर उसकी डैमेज ना होती तो जितना ब्रेक हो रहा था, मेरा नहीं ख्याल का ये 281 ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए इजी टारगेट होना था। और उसके बाद आप देखें कि उसका फिंगर डैमेज होने की वजह से बॉलिंग नहीं कर सका सही, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। उसके बाद फिर इंग्लैंड टीम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी फील्ड की वजह से मेरे ख्याल से हारे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और फील्डिंग में सबको पता है, ये गेम का हिस्सा होता रहता है। शुक्र मैं ये करता हूँ कि जोनी बेस्टो पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं कर रहा, नहीं तो इस टाइम उसका जो हाल होना था वो देखने वाला होना था। यही मैं कहता हूँ कि दुनिया के प्लेयर्स भी हैं और मिस्टेक होती है, हर किसी से होती है। कोई मेरे ख्याल से खुद से नहीं करता है, ना उनको शौक़ होता है किसी क्रिकेटर को। लेकिन ये है कि एफर्ट की है, इतने अरसे बाद वो आया, 6-7 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा मैच बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा है, इतना इजी नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने जैसे बॉलिंग की है, बड़ा ब्रेव डिसीजन था मिचेल स्टार्क को बाहर बिठाना, ब्लैंडो को खिलाना। उसके बाद उसने वैसी बॉलिंग की है, ठीक है उसको वह स्वीपें लगी हैं जो रूट से, लेकिन उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिया, अपने मेन बॉलर्स को बाहर बिठाया मिचेल स्टार्क को। और उसके बाद नीदरलैंड ने जैसे बॉलिंग की है, पैट्स कमिंस ने दूसरी इनिंग में 4 आउट किए हैं। नीदरलैंड ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में ही वो 500+ आउट कर जाएगा, सिर्फ सिंपल और स्पिन उसने की है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो बैटिंग की है पैट्स कमिंग ने, 8वीं विकेट की जो पार्टनरशिप लगी है वो बड़ी ज़बरदस्त लगी है। 44 रन उसने बनाए नेट आउट। और नीदरलैंड ने आपको पता है कि बड़े इंपॉर्टेंट 16 रन थे। और उसके बाद फिर वो मैच जीत गया 8 विकेटों पे, 281 उन्होंने चेस कर लिया और बड़ी विक्ट्री और नंबर 1 टीम होने का सबूत दिखाया। लेकिन इंग्लैंड टीम फिर मैं बोलूँगा अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। एक जीता हुआ टेस्ट मैच हारे हैं। और अगर ये फील्डिंग अच्छी हो जाती, कोशिश तो की है, मेरे ख्याल से ये कोई 50-60 रन से उन्होंने मैच जीत जाना था। पहली इनिंग में देखें उस्मान ख्वाजा को बोल्ड किया, नो बॉल हो गई है। एलेक्स कैरी का दूसरे दिन जो तीसरे दिन कैच निकला स्लिप में, उसके बाद उसने 66 रन बना दिए। एक लंबी लीड भी ले लेनी थी, जिसकी वजह से ये मैच आप देखें कि इवन हो गया। 7 रन की सिर्फ लीड ली है। लेकिन यह है कि एक सेट होकर बैट्समैन आउट हुए हैं, जैसे दूसरी इनिंग में जो रूट आउट हुआ है, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक ने जो रन्स किए हैं, जो रूट ने बड़ा ज़बरदस्त 100 किया, मज़ा आया उस। और रन्स मशीन आप कह सकते हैं इंग्लैंड टीम की तरफ से, जो बैटिंग को लीड कर रहा है, हर टाइप की क्रिकेट खेल रहा है। और टेस्ट मैच में वो ऐसी शॉटें खेल रहा है जो T20 में लग रही हैं, जैसे फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मारना। तो मेरे ख्याल से ये दिलेरी और क्लैरिटी मिली हुई है मैनेजमेंट की तरफ से। और इस टीम, ये 2 टीमें जो खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए हर टेस्ट मैच इतना इजी नहीं होगा जीतना या खेलना इंग्लैंड टीम के साथ। ये तो बारिश की वजह से चला गया। अगर बारिश ना होती तो मेरा नहीं ख्याल, जैसी उनकी बैटिंग फॉर्म में थी, उन्होंने दूसरी इनिंग में लंबा टारगेट देना था, इससे ज़्यादा देना था। और बारिश की वजह से 2 आउट हो गए उनके बेन डकेट और जैक क्रॉली, जिसकी वजह से बॉल सीम हुआ और दोनों आउट हो गए। अगर उस टाइम तीसरे दिन लंच के बाद मैच शुरू हो जाता बारिश के बाद, जब जो रूट ओली पॉप दोनों नट आउट गए हैं, तो ये उसी दिन टीम आउट हो जानी थी, जितना सीम हो रहा था, जितनी हेल्प मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को। लेकिन ये है कि टेस्ट मैच देखने का मज़ा आया। ब्रॉड ने बड़ी ज़बरदस्त जान के साथ बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं।
और रॉबिन्सन ने, मोइन अली एक विकेट, जो रूट, बैन स्टोक ने टाइमली आके विकेट लिया, उस्मान ख्वाजा की टाइम लिया, उसने एक एंड संभाल के रखा हुआ था। लेकिन यह है कि एक टीम एफर्ट नज़र आई है दोनों टीमों की तरफ से, गिव अप नहीं किया और गिरने नहीं दिया अपनी टीम को। सिर्फ फ़र्क फील्डिंग का आया, ऑस्ट्रेलियन टीम ने फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, कैचेज़ अवेल की हैं, और इंग्लैंड टीम ने कैचेज़ अवेल नहीं किए। अगर फील्डिंग और कैचेज़ हो जाते इंग्लैंड टीम की तरफ से, ये कोई 60-70 रन से इन्होंने मैच जीतना था, टेस्ट मैच।